हम जानेंगे इस प्राचीन इंजीनियरिंग का रहस्य और ये भी कि क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चाहती कि ये सस्ती और टिकाऊ तकनीक आम लोगों तक पहुंचे। इस पूरी तकनीक की जान छिपी है मिट्टी के एक खास गुण में, जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। जब हम गर्मियों में नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तो ऊपर की मिट्टी तपती हुई लगती है और सर्दियों में वही जमीन बर्फ जैसी ठंडी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही हम जमीन के अंदर 10 से 16 फीट की गहराई में जाते हैं, पूरा खेल बदल जाता है। वहां तापमान साल भर लगभग स्थिर रहता है, आमतौर पर 13 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, चाहे बाहर -20 हो या +50। इस गहराई पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? दरअसल पृथ्वी खुद एक विशाल थर्मल बैटरी की तरह काम करती है। सूरज की गर्मी जब जमीन की सतह पर पड़ती है तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है, लेकिन इसमें काफी समय लगता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है टाइम लैग। दिलचस्प बात यह है कि जमीन के 10 फीट नीचे गर्मियों की गर्मी पहुंचते पहुंचते सर्दी आ जाती है और सर्दियों की ठंड पहुंचते पहुंचते गर्मी आ जाती है। यानी जमीन की गहराई हमेशा सतह के मौसम से लगभग 6 महीने पीछे रहती है। यही प्राकृतिक टाइम मशीन इस तकनीक की असली ताकत है। ये विचार किसी आधुनिक लैब में पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी जड़ें मिलती हैं 3000 साल पुराने प्राचीन फारस में, यानी आज के ईरान में। रेगिस्तान की भीषण गर्मी से बचने के लिए वहां के इंजीनियरों ने बनाई थी अद्भुत संरचनाएं, विंड कैचर या बादगिर। उन्होंने ऐसे शहर बसाए जहां बिना बिजली के भी घर ठंडे रहते थे। इस प्रणाली के 3 मुख्य हिस्से थे। पहला, ऊंचे कावर, जिन्हें विंड कैचर कहा जाता था। ये ऊपर से ठंडी हवा को पकड़कर नीचे की ओर भेजते थे। दूसरा, जमीन के अंदर बनी पानी की सुरंगें, जिन्हें कनात कहा जाता था। इनमें पहाड़ों से पानी आता था। तीसरा, जब ऊपर से आई गर्म हवा इन ठंडी पानी वाली सुरंगों के संपर्क में आती थी तो इवेपोरेटिव कूलिंग की प्रक्रिया से वो तुरंत ठंडी हो जाती थी। न कोई मोटर, न कोई गैस, सिर्फ भौतिक विज्ञान, और नतीजा रेगिस्तान के बीचों बीच ठंडा और आरामदायक माहौल। आज जब हम एसी के प्रदूषण की चिंता करते हैं तो प्राचीन लोगों की ये समझ हमें हैरान कर देती है। जब इसी ज्ञान को आधुनिक इंजीनियरिंग से जोड़ा गया तो इसका नया रूप सामने आया, अर्थ टू एयर हीट एक्सचेंजर या EAHX। ये जमीन के अंदर बिछी पाइपों का एक नेटवर्क होता है, लगभग 100 से 200 फीट लंबा और 6 से 10 इंच चौड़ा। एक छोटे से फैन की मदद से बाहर की हवा इन पाइपों के अंदर भेजी जाती है और जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती है वो आसपास की मिट्टी के स्थिर तापमान के संपर्क में आकर धीरे धीरे ठंडी या गर्म हो जाती है। गर्मियों में जब बाहर की हवा 40 से 45 डिग्री होती है तो वही हवा पाइप से गुजरते गुजरते 25 से 28 डिग्री तक ठंडी हो जाती है। और सर्दियों में जब बाहर का तापमान बहुत कम होता है तो यही सिस्टम हवा को पहले से गर्म करके घर के अंदर भेजता है। यानी ये सिस्टम एक साथ कूलिंग और हीटिंग दोनों का काम करते हैं, वो भी बहुत कम ऊर्जा में। इसका काम करने का तरीका बेहद सरल है लेकिन उतना ही प्रभावशाली। सर्दियों में जब बाहर की हवा माइनस तापमान तक गिर जाती है तो वही ठंडी हवा जब जमीन के नीचे बिछी पाइपों से गुजरती है तो मिट्टी की प्राकृतिक गर्मी उसे धीरे धीरे गर्म कर देती है। परिणाम, आपके कमरे में पहुंचने से पहले ही हवा काफी हद तक आरामदायक हो जाती है। यानी आपका हीटर चालू होने से पहले ही प्रकृति खुद आपको प्री हीटेड हवा दे रही होती है। और दूसरी तरफ गर्मियों में जब बाहर की हवा तपती आग जैसी होती है तो वही हवा जमीन के नीचे बने ठंडे टनल से गुजरकर स्वाभाविक रूप से ठंडी हो जाती है। यहाँ कोई कृत्रिम कूलिंग नहीं है, सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। इस तकनीक की ताकत सिर्फ सिद्धांत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई आधुनिक निर्माणों में इसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है। कनाडा के एडमिंटन में स्थित 28 मंजिला एपकॉर टावर से लेकर जिम्बाब्वे के ईस्ट गेट सेंटर तक दुनिया की कई इमारतें इस तकनीक का उपयोग करके हर साल हजारों डॉलर की बिजली बचा रही हैं। भारत के राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में भी इस तकनीक के जरिए पारंपरिक एयर कंडीशनर की तुलना में 75% तक कम ऊर्जा खर्च करके बड़े बड़े भवनों को ठंडा रखा जा रहा है। अब अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझें और गणितीय विश्लेषण करें तो इसकी असली ताकत सामने आती है। एक सामान्य एयर कंडीशनर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी COP आमतौर पर 2.5 से 3 के बीच होता है। इसका मतलब आप 1 यूनिट बिजली खर्च करके 2.5 से 3 यूनिट कूलिंग प्राप्त करते हैं। लेकिन एक अच्छी तरह डिजाइन किए गए अर्थ एयर टनल का COP 10 से 12 तक पहुंच सकता है। यही अंतर इस तकनीक की असली क्रांति है।
इसके पीछे कारण भी साफ है। एक एसी को हवा ठंडी करने के लिए भारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, कंप्रेसर चलाना पड़ता है, केमिकल गैस का उपयोग करना पड़ता है। वहीं अर्थ एयर टनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है एक छोटा सा फैन है, जो लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले HDPE पाइप का उपयोग और नियमित परीक्षण बेहद जरूरी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आर्थिक विश्लेषण। पूरी दुनिया में HVAC इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस है। इन कंपनियों की कमाई का आधार है रेकरिंग रेवेन्यू, यानी बार बार होने वाली आय। एक बार एसी खरीदने के बाद हर साल सर्विसिंग, कुछ सालों में गैस भरवाना और 10 से 15 साल बाद पूरी मशीन बदलना पड़ता है। यही उनका बिजनेस मॉडल है। लेकिन अर्थ एयर टनल इस पूरे मॉडल को ही तोड़ देता है। अगर इसे एक बार सही तरीके से बना दिया जाए तो ये 100 साल तक बिना किसी बड़ी मरम्मत के चल सकता है। ना कोई पार्ट बदलना, ना कोई मैकेनिकल फेलियर। यानी कंपनियों के लिए ये एक बैड बिजनेस है। शायद यही कारण है कि कई जगह इसके लिए कोई स्पष्ट नियम या सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिलता, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया चाहती है कि आप उन्हीं सिस्टम पर निर्भर रहें जो आपको बार बार उनके पास वापस लाएं। अब सवाल, क्या आप इसे अपने घर में बना सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास थोड़ी खुली जमीन है और आप नया घर बना रहे हैं तो ये आपके जीवन का सबसे स्मार्ट निवेश हो सकता है। इसके लिए 6 से 10 इंच व्यास की स्मूथ पाइप और 8 से 10 फीट की गहराई जरूरी है। ध्यान रखें, पाइप जितनी लंबी होगी, हवा को उतना ज्यादा समय मिलेगा ठंडा या गर्म होने के लिए। एक सामान्य एसी जितनी लागत में आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो जीवन भर चलेगा। मेंटेनेंस लगभग शून्य, सिर्फ कभी कभी फिल्टर साफ करना और फैन चलाना, बस। अंत में ये तकनीक हमें एक बड़ी सीख देती है। हम आधुनिक तकनीक के पीछे भागते भागते प्रकृति के सरल समाधानों को भूल चुके हैं। हमने कंक्रीट के जंगल बनाए और उन्हें ठंडा रखने के लिए पर्यावरण को और ज्यादा गर्म कर दिया। अर्थ एयर टनल सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक सोच है, एक दर्शन है जो हमें सिखाती है प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर चलना ही सही रास्ता है। शायद आने वाले समय में हर घर के नीचे एक शांत, अदृश्य सिस्टम होगा जो बिना शोर किए हमारी हवा को संतुलित रखेगा। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने सपनों के घर में इस तकनीक को अपनाएंगे या फिर पारंपरिक एसी पर ही निर्भर रहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अद्भुत तकनीक के बारे में